तो हाय एवरीवन, मेरा नाम सिब्बी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिब्बी राणा। तो चलिए आज का जो क्रिएटिव थिंग है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें से जो पहला चीज़ है वो है ये कैंची। इससे हम कटिंग करने का काम करेंगे और देखिए कैसे कटिंग करते हैं। और दूसरी जो चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो दूसरी चीज़ है ये ग्लू। ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ होगा, यूजुअली इसका ज़रूरत तो नहीं पड़ता है, बट जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। और जो तीसरी चीज़ है वो है ये स्टेपलर। हालांकि ग्लू ही इसका काम कर देता है, बट हम कभी कभी जल्दी ग्लू सूखता नहीं है, जिसकी वजह से हम स्टेपलर का यूज़ करते हैं जल्दी काम होने के लिए। और जो चौथी चीज़ है वो है ये मेन अगरबत्ती का डब्बा, जिससे हम आज का जो थीम है, जो आज का प्रोडक्ट है वो बनाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। और इसमें कुछ बारीकियां हैं जिसे हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी और मैं जो आगे बताते जाऊंगी साथ में। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अगरबत्ती का डब्बा लेंगे, जिसके आगे का जो ये पोर्शन है उसको और ये पीछे का जो पोर्शन है उसको हमें कट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कट करते हैं। इसे पूरी तरीके से हटा देना है, इसका ज़रूरत हमें नहीं पड़ता। और इस दूसरे साइड वाले भी हमें कट कर लेना है। अब ये जो बीच का भाग है इसका यूज़ हम लोग करेंगे और इसमें से ये इसको कट करेंगे। इसको कट करने के लिए हम लोग इसका एक छोटा छोटा पोर्शन कट करेंगे। आपको इस पे ध्यान देना होगा कि अगरबत्ती की चौड़ाई कितनी है। अगरबत्ती के डिब्बे की जो चौड़ाई है उसके हिसाब से हमें कट करना होगा। अगर अगरबत्ती की चौड़ाई कम है तो हमें ये स्टेप्स पतले पतले लेने हैं, वरना हमें आगे दिक्कत आएंगी, वो मैं आगे बताऊंगी। इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस हमें पूरी अगरबत्ती के कट कर लेने हैं, जिससे हम आगे काम करेंगे। अब ऐसे ही हम सारे डब्बों को कट कर लेंगे। आपको कितने डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी ये तो आपके क्राफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कैसा होगा और क्या आप बनाने वाले हैं। आज मैं चैन बनाने जा रही हूँ इसकी, जिसके लिए हमें एक स्ट्रिप लेना है और उसको हाफ फोल्ड कर लेना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे ही हम सारे स्ट्रिप का हाफ फोल्ड करके लेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिप हम फोल्ड करेंगे वो बिल्कुल मिड से हो, वरना हमें आगे दिक्कत आएगी। तो ऐसे ही मैं सारे स्ट्रिप को फोल्ड कर ले रही हूँ। तो चलिए इससे हम चैन बनाते हैं। इसके लिए हमें इसके जो एंड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस एंड में दूसरे स्ट्रिप पर एंड को इंटर करना है। आप देखते जाइए, ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम कर रहे हैं। इस तरीके से दोनों स्ट्रिप एक दूसरे से लॉक हो जाते हैं और एक फ्री शेप बनता है। अब दूसरा स्ट्रिप लेंगे और इसके बीच के अंदर से
इसको इंसर्ट करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, ऐसे इंसर्ट कर लेंगे। जैसा इस तरीके से ये एस का शेप ले लेता है, या आप कह सकते हैं इसको जिगजैग। अब इसके दूसरे एंड से हम अगला स्टेप को एंटर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रिप है थोड़ा मोटा कट हो गया है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही थी। इसलिए मैं बता रही थी कि मैं इसे थोड़ा पतला कट करके लेना है, जिससे कि स्ट्रिप थोड़ा इजीली अंदर जा सके। आपका जो स्ट्रिप है वो अगर मोटा होगा तो ये एक दूसरे में फिट नहीं होता है, तो उसको हमें थोड़ा पतला पतला करके लेना है, वो उससे भी उतना ही सुंदर बनता है। तो इस तरीके से हम सारे स्टेप को एक दूसरे से जोड़ते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक जिगजैग का शेप लेता है और एक चैन जैसा मॉडल तैयार होता है। या आप कहें तो इसको एक शो पीस तैयार हो जाता है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इससे और कितने सारे चीज़ें बना सकते हो। तो आज जो मैं बना रही हूँ बस वो एक चैन है, जिसको हम कई जगहों पे लगा सकते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा चैन बन जाता है, जिसको हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये पहला एक हार्ट शेप में है, एक वॉल हैंगिंग की तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो हम बनाएंगे इसको, एक तो शो पीस है मेरे पास ये बॉटल, उसके ऊपर हम इसको शो करके दिखाएंगे, जिससे ये और भी निखर कर आएगा। तो इसके लिए हम एक डबल साइड टेप का यूज़ करेंगे। छोटा सा पार्ट कट करेंगे और इसको नीचे की साइड एंड में स्टिक करेंगे और बॉटल की चारों साइड राउंड एंड राउंड हमें लपेटते जाना है। आप चाहें तो इसे ग्लू गन की सहायता से भी पूरा चिपका सकते हैं, बट मुझे वापस खोलना था इसे, दैट्स व्हाई कि मैंने पूरी तरीके से इसे ले लिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक सुंदर सा बॉटल तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप कुछ भी थोड़ा सा भी इससे कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा क्राफ्ट कैसा लगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए ढेर सारे क्राफ्ट आइडियाज़ लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू गाइस।